देखिए हम लोग बना रहे थे प्रश्नावली 8.2। तो 8.2 का जो सवाल है, पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका हम लोग 3 नंबर सवाल तक हम लोगों ने बना लिया था, इसको सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या जो 1 का 4 नंबर है इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग लिखते हैं हल लिखते हैं, और हल के बाद हम लोग देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, तो हम लोग लिख दिए। और इसके बाद नीचे में हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख दिए, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री। देखिए सबसे पहला काम हम लोग का रहता है कि इसका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अगर आप वैल्यू पुट कर दिए, मतलब इसका मान अगर आप लिख दिए, तो अगर आप इसका मान लिख दिए तो सवाल आसान हो जाता है और इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना होता है। तो हम लोग देखिए तो इसका मान बैठाते हैं और इसको कैलकुलेशन करके इसका आंसर तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, प्लस टेन 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री। देखिए कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 होता है, तो 2/√3 हम लोग लिख देंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद सेक 30 डिग्री का, देखिए सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, तो 2/√3 हम लोग लिख देंगे। और प्लस कोस 60 डिग्री, देखिए कोस 60 डिग्री का होता है 1/2 होता है, तो कोस 60 डिग्री का होता है 1/2 होता है। और प्लस कोट 45, तो टेन 45 का 1, तो कोट 45 का भी 1 होता है, तो हम लोग लिखेंगे 1। अब इसको देखिए हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, नीचे में तो 1 रहता है और ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर में अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। और इसको हम लोग देखते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, √3 बचेगा, तो ऊपर में बचेगा √3। 1 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, इसलिए लिखेंगे 2√3 और यहाँ पर माइनस √3 को से √3 खत्म हो जाएगा और यहाँ 2 से 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 4 बटे में हम लोग क्या करेंगे, नीचे में भी देखेंगे 2√3 इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और इसके बाद 3 से 3 खत्म, ऊपर में बच जाएगा 4 प्लस 2 से 2 खत्म √3 और यहाँ पर प्लस, तो प्लस लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2√3। देखिए 2√3 से 2√3 खत्म हो जाएगा। तो आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग आगे और बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2√3, तो 3 और 2√3, तो 3√3 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, तो 3√3 और माइनस में 4, 3√3 माइनस में 4 और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 4 प्लस 3√3 और 2√3, तो 3√3, तो 3√3 और प्लस में क्या करेंगे 4 कर देंगे, नीचे वाला हो गया। अब देखिए आगे हम लोग इसको अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे में रूट में आ गया है संख्या, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, परिमयकरण करते हैं। तो 3√3 माइनस 4 बटे में 3√3 अब प्लस 4 और इसका परिमयकरण करते हैं तो √3 इंटू √3 माइनस में 4 और बटे में 3√3 माइनस में 4। देखिए ऊपर में माइनस में, इधर भी माइनस में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। और नीचे में हम लोग क्या करेंगे, देखिए √3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, तो अगर हम इसको a माने, इसको b माने, इसको a माने, इसको b माने, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला में ये आ जाता है। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a का जगह में 3√3 और b का जगह में हो जाएगा, और b का जगह में हो जाएगा 4। और बटा में हम लोग क्या करते हैं, बटा में हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, इसको हम लोग a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो नीचे में क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 और 4 चौके 16। इसको और आगे अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 3 तिया 9 तिया 27 ऊपर में हो जाएगा
प्लस 16 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24√3 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे 24√3 बटे में 27 और -16, एक बार हम लोग लिख देते हैं 27 माइनस 16। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो 27 प्लस 16 तो 27 प्लस 16 क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। देखिए 7 6 13 और 13 का 3, 2 1 3 और 1 4, तो 43 हो जाएगा और माइनस 24√3 हो जाएगा। और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में 27 में से 16 जाएगा तो 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा और 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये जो हमारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोगों ने वैल्यू बैठा के मान बैठा के इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। और इस तरह से ये हमारा प्रश्न जो है प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर हम लोगों ने क्या किया है, सॉल्व कर दिया है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग अगले जो सवाल को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा आंसर हो गया।